क्या देखा नहीं तुमने कि शामी दिया को कैसे ही एक ही ज़र्ब में सुला दिया उसने? मुख्तार के मौला हैदर कर्रात के जैसे हैं, जिसने एक ही झटके में दर खैबर को उखाड़ दिया। सो मुख्तार ने भी एक ही ज़र्ब में फारिक याहिया शाम को ढेर कर दिया। जाहिर सी बात है कि अली का मुरीद मुख्तार जैसा ही बन सकता है। मेरा दिल मुंजिल के लिए जल रहा है। किसे मालूम था कि मक्के के पहले दिन की जंग का लुकमा जुबैर का सबसे जवान बेटा हो जाएगा। उसके भाई मुसब का कसूर है। अगर वो खामखा दखल ना देता तो मुंजर भी जिंदा रह जाता। अभी तुमने देखा ही क्या है? मुख्तार ने तो अब तक कोई जंग ही नहीं की। देखने का मंजर तो उस दिन है कि मुख्तार शामियों की पूरी फौज को मैदान में बुला रहे। मुख्तार की अली से मोहब्बत एक अजीब दास्तान है। आज भी उसने हुसैन के इंतकाम के इश्क में तलवार चलाई। जब तक हमारे पास मुख्तार है हमें कोई गम नहीं है। मैं तो उसका मुरीद बन गया हूँ। अगर वो मरने का हुक्म दे दे तो वाय है मुझ पर कि उसकी बात ना माने। शाह के बाद उबैदुल्ला सबसे बड़ा मुजरिम है। इब्ने ज़ियाद जो मशहूर है बनाम इब्ने मरजाना, अशकिया में शकी तरीन शख्स, औलिया और औसिया और 72 शुहदाए करबला का खूनी दुश्मन और कातिल, वो झूठ और रियाकारी का, खुदा की नाफरमानी और हराम कारियों का अहल है। उसका और उसके साथियों का नजिस वजूद तार पे लटकाया जाएगा। उठो, पत्थर के सुरंगों के पीछे छुप जाओ। उठो, जल्दी करो। अरे उठो और देखो कैसी क़यामत आ गई है। आसमान से आग बरस रही है। कहाँ है? कहाँ है? कहाँ? उठो, अपनी ढालों को अपने सरों पर रखो। उठो साहब। दीवारों और पत्थरों के सतूनों के पीछे छुप जाओ। उठो, जाओ सब लोग। खाना काबा पर मंजरीक से गोलाबारी कर रहे हैं। जल्दी से छुप जाओ, सब लोग छुप जाओ। वाले सब उठो, जलकर मरना चाहते हो क्या? उठो,
अल्लाह तू ही बचा ले, तू ही हमें बचा ले अल्लाह। क्या कर रहे हो शेख? वो सबको अपने भाई का बहाना था। तुम्हें क्या हुआ? मैदान छोड़कर क्यों भागा? इस लश्कर के सिपाहसालार तुम हो मुख्तार, और मुझसे पूछते हो? तुम्हें इन हरामियों के शब खून का ध्यान रखना चाहिए था, हमें नहीं। अगर बहादुर होना लश्कर की सिपाहसालारी की शर्त होता तो किसी सांड को सिपाहसालार कर देते। तुम्हें सिर्फ अपने लिए अलकाब जमा करने आते हैं। यदुल्ला, यदुल्ला, कहाँ है यदुल्ला? बकवास बंद करो जाहिल की औलाद। हटना ही था तो मुझे क्यों नहीं बताया? हाँ, मैं एक बेवकूफ और जाहिल से पैसादार था जो तुम लोगों की तारीखी खयानतों को नजरअंदाज कर दिया और कबूल कर लिया कि ख्वारिज के साथ मिलकर एक महाज पर लड़ूं। जाओ, मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ। खाशिया, घबराओ मत। इन काफिरों ने मंजनी को से खाने काबा पर हमला किया है। खुदा बेकार क्यों बैठा हुआ है और अपने घर के जलने का तमाशा देख रहा है? जमीन क्यों नहीं फट जाती? आसमान क्यों नहीं फट जाता? उठो, हमें खाने काबा को बुझाना होगा। उठो। या तो यजीद अब्रहा नहीं है, या शामी असाब फील नहीं है। हमें खाना काबा की मौजज़ा दिखाने की कोई हिकमत ढूंढनी होगी, वरना हम बुरी तरह गुमराह हो जाएंगे। ये लोग क्या कर रहे हैं मुसअब?
जाहिर तो ये लगता है कि खाना काबा की आग बुझाना चाहते हैं। अजीब अहमक लोग हैं। खाना काबा को जलना चाहिए। यजीद के कुफ्र की सबसे वाज़ेह दलील। खुदा की कसम, अगर ये आग खुद ब खुद खाना काबा पर गिरती तब भी मैं इसका इल्जाम उस्मान के कुर्ते की तरह यजीद पर डाल देगा। मुख्तार! मुख्तार! इधर आओ। क्या कर रहे हो? क्या देख नहीं रहे कि खाना काबा आग में जल रहा है? हमें आग बुझानी होगी। नहीं मुख्तार, अगर मसलहत होती तो खुदा आग को बुझाने पर कादिर है। खाना काबा को जलना चाहिए। दादे साहब, सब जान लें कि यजीद खुल्लम खुल्ला काफिर है और उसको रत्ती बराबर भी खुदा और उसके घर पर ईमान नहीं। ये कैसी मसलहत है? फिर आप लोग मुसलमान हैं? भाइयों, जिसका भी खुदा और उसके घर पर ईमान है वो इस आग को बुझाएगा। बात सुनिए, हमें खाना काबा को बुझाना होगा।